घटना लगातार बढ़ती जा रही। आखिर इन बलात्कारियों के मन में पुलिस प्रशासन और कानून का डर क्यों नहीं है? क्यों आज ये खुलेआम महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और सोशल साइट पे उसको वायरल करते हैं? इतनी हिम्मत कहां से इन बलात्कारियों को मिल जाती? घटना लगातार बढ़ती जा रही। आखिर इन बलात्कारियों के मन में पुलिस प्रशासन और कानून का डर क्यों नहीं है? क्यों आज ये खुलेआम महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और सोशल साइट पे उसको वायरल करते हैं? इतनी हिम्मत कहां से इन बलात्कारियों को मिल जाती है? कानून का डर आखिर इन लोगों के मन में क्यों नहीं है? या एनकाउंटर किया जाए इन दोषियों को, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो दोषी है बलात्कार का, गैंग रेप का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, बिहार में दिन प्रतिदिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, नालंदा की घटना देख लीजिए, नीट छात्रा की घटना देख लीजिए, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से दोषियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। पहले सुनिए उनकी पूरी बातें। क्या कुछ मुद्दे हैं आज? देखिए, वर्तमान समय में बिहार में लगातार हर रोज किसी न किसी जिले में किसी न किसी बेटी, किसी न किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहीं गैंग रेप हो रहा है और अधिकतर मामलों में लापरवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है, समय पे सज़ा नहीं मिल रही है। इसके चलते ये घटना लगातार बढ़ती जा रही। आखिर इन बलात्कारियों के मन में पुलिस प्रशासन और कानून का डर क्यों नहीं है? क्यों आज ये खुलेआम महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और सोशल साइट पे उसको वायरल करते हैं? इतनी हिम्मत कहां से इन बलात्कारियों को मिल जाती है? कानून का डर आखिर इन लोगों के मन में क्यों नहीं है? सरकार को जिम्मेवारी तय करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी तय हो, अधिकारियों की जिम्मेवारी तय हो और बेटियों के साथ, बहनों के साथ, बिहार की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार बंद हो, घरेलू हिंसा बंद हो, दुर्व्यवहार बंद हो, रेप की घटना बंद हो। इसके लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत है। स्पीडी ट्रायल करके इन दोषियों को, बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को गिरफ्तार कर लिए और 1-2 महीना बाद उसको बेल मिल गया, जमानत पे बाहर आ गया और 10 साल 20 साल केस चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे बलात्कार की घटना, गैंग रेप की घटना नहीं रुकेगी। इसके लिए चाहिए स्पीडी ट्रायल करके 3 महीना के अंदर फांसी की सजा दीजिए। जब तक स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, तब तक बलात्कार और गैंग रेप की घटना नहीं रुकेगी। और आज कोई भी परिवार ये नहीं कह सकता कि उसके परिवार की महिलाएं, उसकी बेटियां, उनकी बहनें सुरक्षित है। कोई परिवार ये दावा नहीं कर सकता। आज किसी भी परिवार की बेटी के साथ, बहन के साथ, महिला के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये संभावनाएं रहती, अंदेशा रहता है। इसलिए स्पीडी ट्रायल करके बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर किया जाए इन दोषियों को, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो दोषी है बलात्कार का, गैंग रेप का वीडियो बनाया जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट चेहरा दिख रहा है कि कौन लोग शामिल है। तो ऐसे मामलों में तो एनकाउंटर करना चाहिए, एनकाउंटर करना चाहिए ऐसे लोगों का, या स्पीडी ट्रायल करके 3 महीना के अंदर फांसी की सजा हो। जजों की नियुक्ति हो तीव्र गति से। जजों की संख्या जो कोर्ट में बहुत कम है, उसका भी असर पड़ता है कि एक केस चलते रहता है 10 साल 20 साल। तो जजों की नियुक्ति तेजी से हो, सही तरीके से जजों की नियुक्ति हो, स्पीडी ट्रायल करके सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हर जिले में हो इन मामलों के लिए अलग से, और तीव्र गति से कानून और सामूहिक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी भी तय हो, सामाजिक जागरूकता भी फैलाई जाए और सरकार की तरफ से भी कानून का पालन हो, अधिकारियों की जिम्मेवारी तय हो। दिलीप जी, क्या संरक्षण मिलता है नीट मामले में? आप देख लें कि आज तक कुछ नहीं हो पाया, पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है और नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिला में भगदड़ मच रहा है, वहाँ पर ये घटना आई, क्या कहिएगा? पुलिस को विश्वास? देखिए, नालंदा प्राचीन काल में ऐतिहासिक रहा है शिक्षा के मामला में, लेकिन आज नालंदा में सेटर भी बहुत है, शिक्षा माफिया भी बहुत है और बलात्कारी भी बहुत हो गए हैं। अभी 4-5 घटना लगातार नालंदा जिले में हुई है, जिसमें बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, गैंग रेप हुआ है। उसके अलावा दरभंगा में 4-5 बेटियों के साथ हुआ, पूर्णिया में, कटिहार में हुआ है, पटना में हुआ है, नीट की छात्रा के साथ हुआ, मुजफ्फरपुर में, सिवान में, छपरा में। कौन जिला है जो बचा हुआ है? हर जिले में, हर गांव में लगभग कुछ ना कुछ घटना हो रही है
और ऐसे मामलों में पहले क्या होता था 20 साल 25 साल पहले कि जिस परिवार का लड़का या पुरुष ऐसे मामले में संलिप्त रहते थे उस परिवार के लोग भी उसका बहिष्कार करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो बलात्कारी है, दुष्कर्मी है, उसको सामाजिक संरक्षण भी मिल रहा है और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। बड़े बड़े लोगों का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। और जब बलात्कारी के संरक्षण में पोस्टर लेकर सड़क पे उतरेंगे तो बलात्कार की घटना बंद नहीं होगी। इसलिए बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण बंद हो और जो भी लोग, जो भी पार्टी, जो भी नेता बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं वैसे राजनीतिक पार्टी की मान्यता भी समाप्त होनी चाहिए। वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए चुनाव में। चुनाव आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जो बलात्कारी है या जो बलात्कारी को संरक्षण दे रहे हैं वैसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ बुलडोजर चलेगा गरीब के घर पर, वो भी ठंडा के समय में। सिर्फ ठंडा के समय में बुलडोजर चलेगा गरीब के घर पर। और ये जो बड़ा बड़ा अपराधी बलात्कारी घूम रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है, बलात्कार करने के बाद वीडियो वायरल कर रहा है खुद से, वैसे बलात्कारियों पे बुलडोजर कब चलेगा? उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा गृह मंत्री जी? सिर्फ गरीब के घर पे बुलडोजर चलेगा? तो ये दिखावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। कई जगह पैसा लेकर दरोगा, डीएसपी पैसा लेकर वैसे लोगों को बचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई पुलिसकर्मी ऐसे मामलों में किसी को संरक्षण दे रहा है, पैसे लेकर छोड़ रहा है, तो उसको भी जॉब से तो बर्खास्त किया ही जाए, आजीवन कारावास हो या उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक फांसी की सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक बलात्कार की घटना नहीं रुकेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार, किस तरह से दोषियों को फांसी मिलना चाहिए। नालंदा की घटना देख लीजिए, जिस तरह से उस बहन के साथ दुष्कर्म किया गया, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया गांव के कुछ लोगों द्वारा। और जब लोग जाते हैं तो गांव के लोग जो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बोलते नहीं है। समझ जाइए कि जिस तरह से नीट छात्रा में हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई ठोस, उस मामला को रफा दफा कर दिया गया। उसी तरह नालंदा का मामला है जिसको लेकर के अभी तक जो है एक भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखना होगा कि इस पर आगे तक कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल जिस तरह से सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, तो क्या बुलडोजर उन अपराधियों के घर पर भी चलेगा? ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, तो बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या यही सुशासन है कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे दिन दहाड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।